कौन कभी सोच सकता है कि अनंत बंधन की गाथा की ओर ले जाने वाला शाश्वत प्रेम एक रेगिस्तान जैसी भूमि से विकसित हो सकता है और हमारी दुनिया को एक कविता संगमरमर ताज का उपहार देने का कारण बन सकता है। ताज की कोई भी छवि न तो कैनवास पर और न ही सेल्यूलाइट पर इसकी वैचारिक काल्पनिकता को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती है और न ही उस किंवदंती, कविता और रोमांस को व्यक्त कर सकती है जो रविंद्रनाथ टैगोर समय के गाल पर एक आंसू कहते हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक शानदार दृश्य है जो अपनी भव्यता में अद्वितीय है और एक युग की विशाल समृद्धि को दर्शाता है। अद्भुत संरचना। मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को जो प्रेम का स्मारक दिया वह उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके गहन प्रेम का प्रमाण है। यह एक रोमांस है जो संगमरमर में मनाया जाता है और कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से महिमामंडित किया जाता है और यही इसकी सराहना करने का तरीका है। ताज की भूमि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है और प्राचीन काल से ही राजनीति का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। आगरा ताज का शहर और 16वीं से 18वीं सदी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के काफी करीब है। दुनिया भर से पर्यटक भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य ताजमहल की तीर्थयात्रा करने के लिए आगरा आते हैं, एक ऐसी भूमि जहां शानदार मंदिर और इमारतें आगंतुकों को उस देश की समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती हैं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को एक देश के रूप में विकसित कर रहा है। औद्योगिकृत समाज भी। ताजमहल का अर्थ है क्राउन पैलेस और वास्तव में ये दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर मकबरा है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने ताज का वर्णन इस प्रकार किया है, अन्य इमारतों की तरह ये वास्तुकला का एक नमूना नहीं है बल्कि जीवित पत्थरों में गढ़े गए एक सम्राट के प्रेम के गौरवपूर्ण जुनून है। यह एक रोमांस है जो संगमरमर में मनाया जाता है और कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से महिमामंडित किया जाता है और यही इसकी सराहना करने का तरीका है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है जो अन्यथा आगरा के महान लाल किले की रक्षा करने वाला एक विस्तृत क्षेत्र है जो मुगल सम्राटों का केंद्र था जब तक कि वे 1637 में अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ले गए। इसे 5वें मुगल सम्राट ने बनवाया था। शाहजहां ने 1631 में अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा पत्नी, वास्तव में एक आत्मिक साथी मुमताज महल, एक मुस्लिम फारसी राजकुमारी की याद में 13वें बच्चे को जन्म देने के बाद विद्रोह को कुचलने के अभियान में बुरहानपुर में अपने पति के साथ जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मौत ने सम्राट को इस कदर कुचल दिया कि कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उसके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ से सफेद हो गए थे। जब मुमताज महल जीवित थी तो उसने बादशाह से 4 वादे किए। पहला कि वह ताज का निर्माण कराए, दूसरा कि उसे दोबारा शादी करनी चाहिए, तीसरा वो उनके बच्चों के प्रति दयालु हो और चौथा कि वह उनकी बरसी पर उनकी कब्र पर जाए। हालांकि खराब स्वास्थ्य और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा नजरबंद किए जाने के कारण उन्हें आखिरी वादा पूरा करने से रोक दिया गया था। ताज एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के आधार पर बना है जिसके शीर्ष पर एक विशाल सफेद संगमरमर की छत है जिस पर 4 पतली मीनारों से घिरा प्रसिद्ध गुंबद है। गुंबद के भीतर रानी की रत्न जड़ित कब्र है। कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि ताज को दिग्गजों द्वारा डिजाइन किया गया और जौहरियों द्वारा तैयार किया गया के रूप में वर्णित किया गया है। ताज में एकमात्र असम्मित वस्तु सम्राट का ताबूत है जिसे बाद में रानी के ताबूत के बगल में बनाया गया था। किंवदंती है कि अपनी 8 साल की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए ताज को सामने की दीवार में एक विशेष कोण पर लगे हीरे के माध्यम से ध्यान से देखा करता था। बहुत खूब। ताज से पता चलता है कि विदेशी सुंदरता की एक महिला को श्रद्धांजलि के रूप में और एक प्रेम कहानी के स्मारक के रूप में जो हमें इन पृष्ठों के माध्यम से पढ़ने के दौरान भी तल्लीन रखती है। वास्तव में प्यार का एक स्थायी रोमांस अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके देखने वाले के लिए इसकी सूक्ष्मताएं। ताज का आयताकार आधार अपने आप में उन विभिन्न पक्षों का प्रतीक है जहां से एक खूबसूरत महिला को देखा जा सकता है। मुख्य द्वार एक महिला के चेहरे पर घूंघट की तरह होता है जिसे शादी की रात को नाजुक ढंग से, धीरे से और बिना किसी जल्दबाजी के उठाना चाहिए। भारतीय परंपरा में दुल्हन की सुंदरता को उजागर करने के लिए घूंघट को धीरे से उठाया जाता है। जैसे ही कोई ताज के मुख्य द्वार के अंदर खड़ा होता है उसकी नजर एक मेहराब पर जाती है जो ताज को घेरे हुए है। गुंबद सफेद संगमरमर से बना है लेकिन मकबरा नदी के पार मैदान के सामने स्थित है और यह पृष्ठभूमि ही है जो रंगों का जादू दिखाती है जो उनके प्रतिबिंब के माध्यम से ताज के दृश्य को बदल देती है। दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों में रंग बदलते हैं। चांदनी रात में ताज एक आभूषण की तरह चमकता है जब मुख्य मकबरे पर सफेद संगमरमर में जड़े हुए अर्धकीमती पत्थर इसकी चमक को बेहतर चमक के साथ प्रतिबिंबित करते हैं। ताज सुबह के समय गुलाबी, शाम को दूधी या सफेद और चंद्रमा के चमकने पर सुनहरा दिखाई देता है।
वे कहते हैं कि ये परिवर्तन किसी भी प्रकार की सुंदरता के विभिन्न मूड को दर्शाते हैं। अलग अलग लोगों के पास ताज के बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये कहना पर्याप्त होगा कि ताज का अपना एक जीवन है जो संगमरमर से निकला है। वास्तुकला की कला और विज्ञान की उत्कृष्ट कृति, मुगल काल कहे जाने वाले युग का प्रतिनिधि, जो ताज के अंदर या बाहर किसी भी अर्थ में कुछ भी जोड़ने या हटाने के किसी भी अधिकार से आगे था। ताजमहल सुंदरता के साथ खड़ा है। यह न केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच भावनात्मक और शाश्वत प्रेम का एक दृष्टांत है, बल्कि अन्य